हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के लिए। टुमारो यानी मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उठेगा या गिरेगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मार्केट की बात करें तो टुमारो मंडे को मार्केट जो है पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। देखिए, कुछ लोग सीधे सीधे कहेंगे कि मार्केट नेगेटिव टोन के साथ ओपन होगा, क्योंकि फ्राइडे को डाउ जोन्स और S&P 500 या अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस को अगर आप देख सकते हैं, अमेरिकन जो इंडाइसेस हैं बेसिकली आप देख सकते हैं, बहुत भयंकर तरीके से क्रैश हमें देखने को मिला था। डाउ जोन्स 880 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ। 40 साल का, जी हाँ 40 इयर्स का जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। तो एक बहुत बड़ी इन्फ्लेशन, सुपर हॉट इन्फ्लेशन कह सकते हैं, यूएस में देखने को मिल रही है। और इस सुपर हॉट इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए वहाँ का जो फेड है, फेडरल रिजर्व, उसके पास एक ही चारा है। उसके हाथ में जो ब्रेक है वो ब्रेक है वो ब्रेक क्या है? रेपो रेट को कंट्रोल करना या रेपो रेट को कम या ज़्यादा करना। तो रेपो रेट के अंदर बढ़ोतरी करने की बात पहले ही कर चुका था, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी, ऐसा ही था, लोगों को एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन का डेटा जो है ख़राब आएगा। लेकिन जो डेटा आया है वो वर्स्ट है। जो लोगों ने इमेजिन किया था ख़राब होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा ख़राब आएगा ये नहीं इमेजिन किया था। तो पिछले 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व के पास कोई चारा नहीं है। ये सीधे सीधे रेपो रेट को मल्टीपल टाइम से बढ़ाने की बात कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं अपने इंडियन इंडाइसेस की, इंडियन मार्केट की। तो हमारे मार्केट ओपन कैसे होंगे, प्लस में या माइनस में? तो देखिए, हमारे यहाँ हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी 90 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज़ कर चुका है पिछले कुछ दिनों में। तो हमारी मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। और कुछ लोग कहेंगे कि यूएस मार्केट जब क्रैश हुआ है तो उसका सीधा सीधा एशियन मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और इसलिए हम लोगों की जो मार्केट है, इंडियन इंडाइसेस, दे विल बी ओपन एट लो, यानी नेगेटिव ओपन हो गए। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, हमारा जो मार्केट है, हम इंडियन मार्केट, वो ऑलरेडी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो देख लिया है। फर्स्ट टाइम जब रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया आरबीआई ने, तो उस समय मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश किया, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। दूसरी बार जब बढ़ाया तो लोगों को पता था, लेकिन इतना भी नहीं पता था कि सीधे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देगा। लोग उम्मीद कर रहे थे 35 बेसिस पॉइंट, 40 बेसिस पॉइंट तक जाएगा, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स तक पहले इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि आगे फिर इसको सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने रहेंगे, जो नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC मीटिंग होगी। तो इंडियन मार्केट के रही बात ओपन होने की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिविटी के साथ तो नहीं ओपन होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ भी ओपन नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत माइनस में ही ओपन होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत ह्यूज माइनस में नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, जो कि गलत भी हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि यूएस मार्केट में क्रैश हुआ है तो इंडियन मार्केट भी क्रैश करेगा। मे बी ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने जो स्टेप लिया है वो सफिशिएंट नहीं होगा। सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक ही चारा थोड़े है यार, कि आप रेपो रेट को बढ़ा दोगे आंख बंद करके। आप एक डायरेक्शन में आप फैसला ले रहे हो और दूसरी साइड उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप आंख बंद करे हुए हो, देख नहीं रहे हो। ये इंडियन मार्केट के लिए, पूरी दुनिया की मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सब्जेक्ट है, बहुत ही एक कंसर्निंग पॉइंट है कि आप इन्वेस्टर्स की लॉस को नहीं देख रहे हो और आप इन्फ्लेशन के लिए आप इन्वेस्टर्स का गला घोट रहे हो। सिर्फ एक ही कारण थोड़े होता है, और भी चीज़ें होती हैं इन्फ्लेशन के बढ़ने के पीछे। जो फ्यूल प्राइसेस हैं, आप उसमें देखिए आसमान छू रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस, आपको क्या लगता है इंडिया में 9 रुपये और 8 रुपये कम करके बहुत कम हो गया फ्यूल प्राइसेस? ऐसा नहीं है। फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी 50 रुपये बढ़ा करके 10 रुपये कम करके बोल दो कि कम हो गया, तो ऐसे थोड़े होता है। ये बेवकूफ़ बनाना बोलते हैं इसे।
राइट। तो प्राइसेस के अंदर जो 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 क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस में अगर गिरावट होगी, मैसिव गिरावट उसमें होगी, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम होगा और लोगों को कमोडिटीज़ जो है इतनी महंगे दाम पे नहीं खरीदनी पड़ेंगी। राइट। लेकिन सिर्फ आरबीआई के एक फैसले से इन्फ्लेशन कभी नहीं कंट्रोल हो सकती है, चाहे आरबीआई हो चाहे फेडरल रिज़र्व हो, और भी कारण होते हैं। बहरहाल मुझे लगता है मार्केट जो है बहुत नेगेटिव नहीं और बहुत पॉजिटिव नहीं, एक न्यूट्रल पॉइंट से ओपन हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे कुछ भी अपडेट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे।